हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको भगवत गीता के चैप्टर अध्याय 1 के श्लोक नंबर 11 to 13 को समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अतवेन सन्य वेहू में अपने अपने मोर्चे पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता देते दे। ये श्लोक दुर्योधन द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ पर दुर्योधन ने वो बोल रहा है अपने बाकी सैनिकों से कि यहाँ पे वो बोल रहे अपने बाकी सैनिकों से कि आप सब अपने अपने मोर्चे पे खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। उसका कहने का मतलब है कि अब भीष्म पितामह बुरे हो चुके हैं। अब वो युद्ध करते हैं तो वो चारों तरफ से नहीं कर पाएंगे, मतलब वो लेफ्ट राइट सामने पीछे वो एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो आप सब मान लीजिए वो सामने युद्ध करते हैं और वो पीछे को इनको मतलब कोई हमारे अपोजिट टीम के मेंबर आगे उनको मारते तो वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो आप सब उनके चारों तरफ रहे, उनको सहायता दें। यहाँ पर दुर्योधन बहुत चालाकी वाला काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा चालाकी वाला काम कर रहा है। आप देखिएगा इसके पहले वाले श्लोक में दुर्योधन बहुत ज़्यादा भीष्म पितामह को बोलता है, बहुत ज़्यादा उनका तारीफ करता है, बहुत बोलता है, कहता है कि आप भीष्म पितामह अगर आप हमारे टीम में हैं तो हम युद्ध पक्का जीतेंगे, बिकॉज आप परशुराम जैसे महान योद्धा को पराजित कर चुके हैं। देन आप बहुत अच्छे योद्धा हैं, आप कोई भी युद्ध हारते नहीं हैं और आप हमेशा युद्ध जीतते हैं और आप हस्तिनापुर के राजा हैं, तो आप कभी युद्ध नहीं। और यहाँ पे वो तुरंत ही उनको बूढ़ा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाकी सैनिकों को कि आप सब यहाँ आप सब उनके सहयोग करिए। वो यहाँ पर इसलिए ये बोल रहा है ना कि वो देख रहा है कि यहाँ पर वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका है, तो उसके बाकी सैनिकों को लगेगा कि वो उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी सैनिक ये ना सोचेंगे, अगर हम एक जन का तारीफ, अगर मान लीजिए मेरे टीम में 2 मेंबर हैं, हम सिर्फ एक जन का तारीफ करते थे, दूसरे को लगेगा ना कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसका उतना तारीफ कर नहीं, उसको कुछ बोल नहीं। तो ये सोच के ना वो सोच रहे हैं कि अगर उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो उतने जैसे युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो उतने जैसे युद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या नाम है उसका, जो दुर्योधन है वो आप बोल रहा है कि आप सभी को भीष्म पितामह का मदद करना पड़ेगा क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पर दुर्योधन बहुत ज़्यादा चालाकी वाला काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहा है कि नहीं, अब हम अपने बाकी योद्धा को भी बताएं कि नहीं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो है ही, पर अब साथ ही साथ हमें बाकी योद्धा को भी ये सब बताना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए योद्धा, जैसे कि कर्ण हुए, उनके भाई हुए और अश्वत्थामा हुए जो द्रोणाचार्य के पुत्र, उन सबके लिए बोलना पड़ेगा कि वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब भी अपना युद्ध बहुत अच्छे से करें। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन ना देखा जाए तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि उसको हमें मतलब उसे वो सबको ये बताना चाहता है कि मतलब उसके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तो बोला जाता है कि युद्ध होने से पहले अगर 2 टीम होते हैं, अगर एक टीम के मेंबर को दूसरी टीम में जाना हो तो वो जा सकते हैं। वो ये भी सोचता है कि अगर हम इन सबको नहीं बोलेंगे, वो लोग मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है, तो क्या पता वो लोग उस तरफ चले जाए तो मेरा जो टीम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ये और उसको कहीं ना कहीं पता रहता है कि जो द्रोणाचार्य जो भीष्म पितामह है वो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे, क्योंकि वो पांडवों से उनका बहुत ज़्यादा स्नेह है। पर उसको ये पता रहता है कि जब वो अर्जुन की पत्नी मतलब पांडवों की जो पत्नी रहती है द्रौपदी रहती है, जब उनका वो वस्त्रहीन करा था तब ना द्रोणाचार्य कुछ बोले थे ना भीष्म पितामह बोले थे, वो दोनों मौन रहते। वो चाहते तो बोल सकते थे बट वो दोनों मौन रहते। वो सोचता है ना कि जब वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोले तो ये लोग यहाँ पे भी क्या, वो लोग अपना जो युद्ध है वो बहुत अच्छे तरीक़ा से करेंगे, बहुत अच्छे से सहयोग देंगे, वो ये सोचता है। देन वो सबको बोलता है कि आप लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो दुर्योधन यहाँ पर अपने काम के लिए सबको कर रहा है, सबको मतलब भीष्म पितामह हुए, द्रोणाचार्य हुए, बाकी सब योद्धा सबको बोल रहा है कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम पहले ही वो द्रोणाचार्य को बहुत ताना मारा था, तुरंत वो उनको इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा है, इतना ज़्यादा बोल रहा है कि आप सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो अपने काम के लिए बाकी सबको यूज़ कर रहा है। और ऐसे रियल लाइफ में भी होता है, लोग अपने काम के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। देन हम इसके आगे वाले स्लोक पे बढ़ते हैं। आप अगर अभी तक किसी ने भी SJID को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम पे यहाँ पे भगवत गीता को बहुत सारा और वीडियो आने वाला है जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। देन आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। तब कुरुवंश के वो ही वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जने की सी ध्वनि करने वाले अपने संग को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।
अब जो यहाँ पर भीष्म पितामह है तो वो अपना शंख बजाते, जिसका आवाज़, जो शंख का आवाज़ एकदम शेर गरजने मतलब शेर की आवाज़ की तरह होता है, आवाज़ की तरह। तो जो अब दुर्योधन को लगता है कि इतना तेज आवाज़, इतना तेज आवाज़, अब तो युद्ध हम ही जीतेंगे, अब जो भीष्म पितामह मेरे तरफ है, अब तो हम युद्ध हम ही जीतेंगे। पर कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को भी ये चीज़ पता होता है कि युद्ध तो जीतेगी सामने वाले टीम, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण है, और कृष्ण जहाँ है साथ में धर्म है, और कृष्ण हमेशा धर्म का साथ देते हैं, और जहाँ कृष्ण है तो युद्ध तो वही जीतेंगे। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है तो वो कहीं ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आप अगर फर्स्ट चैप्टर के श्लोक नंबर 3 में देखिएगा तो जो दुर्योधन है वो अपने जो गुरु को बहुत ज़्यादा ताना मारता है कि आप ही हैं जो द्रौपदी के पुत्र को ट्रेनिंग दिए थे, अब वो उस तरफ है, आप बताइए जो आप उसको ट्रेनिंग देते हो, आप बहुत ज़्यादा ताना मारता है, बट यहाँ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा भी होता है। और उसके बाद ना पर जब यहाँ पर वो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अंदर से वो अपने मन को बोलता है कि नहीं, भीष्म पितामह मेरे साथ में युद्ध। पर भीष्म पितामह भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि युद्ध तो जीतेंगे अर्जुन ही, क्योंकि उनके तरफ जो कृष्ण है जो धर्म के साथ हैं, वो बस ना जो भीष्म पितामह है ना वो ना बस अपना काम कर रहे हैं। अगर आप किसी के तरफ या किसी के ग्रुप में है तो आपको उसका पूरा सहयोग देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर सही नहीं होता ना। मतलब अगर वो भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं या वो शंख बजा रहे या वो जो कार्य कर रहे वो उनको करना पड़ेगा। एक सैनिक का होता है कि आप जिस तरफ हो आपको उस तरफ से पूरे तरीक़ा से उनका सहयोग देना पड़ता है। भीष्म पितामह भी जानते हैं कि ये जो है तुम कितना भी बोलो, तुम मेरा कितना भी तारीफ हो, मैं जानता हूँ कि युद्ध जो जीतेंगे वो अर्जुन ही जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। और वो बोलते हैं और जो शंख हुआ, और जो शंख किसका है वो कृष्ण का है, ठीक है, जो शंख होता है वो कृष्ण का, शंख बजाना। तो भीष्म पितामह भी जानते हैं ये चीज़ कि हमें अर्जुन युद्ध जो है वो तो अर्जुन ही जीतेंगे। तो कभी भीष्म पितामह बस उनका सारा बात सुन रहे कुछ बोल नहीं रहे, बस सुने जा रहे। तो कभी कभी क्या होता है हमें ना बेफिजूल का बात भी सुनना पड़ता, मानना पड़ता है। मतलब बोलते कभी कभी ना गधे को भी हमें बाप बनाना पड़ता है। तो देन हम अब इसके आगे वाले श्लोक पे बढ़ते हैं। तशपत्ता संग नगारे विगुल तुरहाही तथा सिंह साहस एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोल्हर पूर्वक। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कोई संग बजा रहा है, कोई नगारे बजा रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई सिंह जैसे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ ना कुछ बजा रहे, क्योंकि कहा जाता है ना कि युद्ध होने से पहले जब युद्ध होता तो युद्ध होने से पूर्व ना लोग ना ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इसलिए बजाते थे कि सामने वाले टीम को बताने के लिए कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और सेम सामने वाला टीम भी यही करता, तो वो बताता था, बजा के बताता था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब जो उस टाइम जो वो था जब ये सब बज रहा था तो बहुत डरावना था, वो जो था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, वो आवाज़ बहुत डरावना था। देखा जाए तो हमें कुछ ही टाइम में श्लोक में 2 कुछ सीखने को मिला। पहला मिला कि हमें अपने काम के लिए किसी और को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन कभी कभी हमें बेफिजूल की बातें भी सुननी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हमें गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक देखिए हमें कुछ टाइम में मतलब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिला। और इसी साथ अगर हम लोग भगवत गीता और आगे पढ़ते जाएंगे हमें बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज के लाइफ में ना लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे, और वो कन्फ्यूज़न ना ऐसे किसी से पूछने जाओ ना तो कोई कुछ गलत बता देता है, कोई कुछ सही बता देता है। फर्स्ट हमें अपने गुरु से, सेकेंड हमें भगवत गीता जैसा बुक जहाँ पे ना हर एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आप सबको भगवत गीता रीड करना चाहिए।